Hello everyone, welcome in the new video of Android Developer Beginners Guide. So in this video, what I will cover कि अगर आपको Android Development में जॉब के अंदर करियर बनाना है तो आपको क्या क्या करना होगा, कैसे कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे जॉब Android के अंदर मिलती है एंड ऑल अबाउट दी जॉब्स इन Android डेवलपमेंट. सो लेट्स स्टार्ट ऑन दी बोर्ड. तो अगर हम Android में जॉब्स की बात करें तो Android के अंदर क्या होता है, बेसिकली दो टाइप की कंपनीज अवेलेबल हैं जो कि आपको जॉब्स दे सकती हैं. तो पहली होती है हमारी सर्विस बेस्ड कंपनी. तो आईटी सेक्टर में क्या होता है कि दो टाइप की कंपनीज आपको मेनली देखने को मिलेगी. एक है सर्विस बेस्ड कंपनी और एक है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. अब सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाट इज सर्विस बेस्ड कंपनी एंड व्हाट इज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. ओके, सो सर्विस बेस्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाती है. फॉर एग्जांपल, अगर ये कंपनी है तो वो क्या करेगी, अपना प्रोडक्ट खुद नहीं बनाएगी, वो किसी अनोदर कंपनी से एक प्रोजेक्ट लेगी, उसको बनाएगी और वापस से डिलीवर करेगी. अब ये जो कंपनी है वो क्या करेगी, ये एम्प्लॉइज को हायर करेगी और उनसे ये काम करवा के उनको डिलीवर करवाएगी. तो ये कंपनी क्या होती है, ये एक बहुत बड़े फ्रीलांसर की तरह होती है जो क्या करेगी, इनसे काम लेगी, एम्प्लॉय से करवाएगी और वापस उनको हैंड ओवर कर देगी. तो बहुत सारी ऐसी फॉरेन कंपनीज है, बैंक्स है जो कि काम देती है इन कंपनीज को और ये अपने एम्प्लॉयज से करवा के वापस उनको हैंड ओवर करती है. तो इस टाइप की जो कंपनीज होती है वहां पर जो सैलरी होती है वो थोड़ी लो होती है. तो यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी वो थोड़ी लो मिलेगी क्योंकि इनके पास खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है. अब इसके अंदर जो हमारे एग्जाम्पल हैं वो हमारे हैं विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस. तो ये सारे बड़े एग्जाम्पल हैं इन सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर. बट अगर छोटी कंपनीज की बात करें तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो कि सर्विस बेस्ड के अंदर काम कर रही होती है. तो एक तो आपको यहां पर जॉब मिल सकती है. अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो वो होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो खुद का प्रोडक्ट बनाती है. अब खुद का प्रोडक्ट बनाएगी तो उनको किसी को आउटसोर्स नहीं करना होगा, वो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाएगी और मार्केट में डालेगी और वहीं से रेवेन्यू कमाएगी और अपने एम्प्लॉयज को पे करेगी. तो ऑब्वियसली जो इनका मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है और वो अपने एम्प्लॉय को ज़्यादा पे कर सकती है. तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तो इनकी सैलरी जो होती है वो हाई होती है. यहाँ पर आपको इजीली 50,000 टू लेकर 1 लाख प्लस तक की जॉब इजीली मिल जाएगी एज अ फ्रेशर. और उसके बाद यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, इसके अलावा बहुत सारे स्टार्टअप भी है. फॉर एग्जांपल जीरोधा और क्रेड या फिर और भी कई सारी ऐसी कंपनी है जो कि आपको प्रोडक्ट बेस के अंदर मिल जाएगी. तो इन कंपनीज में मार्जिन ज़्यादा होता है, इसलिए एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी पे कर सकते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अगर कोई ज्वाइन करता है तो आप इनमें यहाँ पर एंड्रॉयड डेवलपर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं. अब अगर हम प्रिपरेशन की बात करें कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली अगर हम एंड्रॉयड डेवलपर के थ्रू बात कर रहे हैं कि अगर हमको एंड्रॉयड डेवलपर की जॉब चाहिए तो इन जो कंपनीज होगी उसमें क्या होगा, आपको एंड्रॉयड में पूछा जाएगा और उसके अलावा इनके जो स्क्रीनिंग के टेस्ट होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पजल्स हो गए या फिर आपका एप्टीट्यूड हो गया, ये सब इसके अंदर पूछा जाएगा. बट अगर हम प्रोडक्ट कंपनीज की बात करें तो इनके अंदर मेनली अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो एक तो आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा होना होगा और दूसरा इन कंपनी के अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम भी पूछा जाएगा. तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम नहीं पता है तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे अगर आप जैसे आगे बढ़ोगे कॉलेज के अंदर. तो ये दोनों का स्ट्रक्चर होता है सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. तो ये बेसिक हो गया कि अगर आपको किसी कंपनी में एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो कितनी टाइप की कंपनीज है और आपको किस तरीके से उनमें क्या क्या होता है. तो ये कवर अप हो गया.
तो अगर अब मैं एब्सोल्यूट बिगिनर्स की बात करूं कि कोई एब्सोल्यूट बिगिनर है तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि वो बहुत अच्छी जॉब ले सके एंड्रॉइड के अंदर, तो मैं वहां से कवर अप करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स से आप एक स्टूडेंट हो जिसको अभी कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। अब प्रोग्रामिंग के अंदर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग और उसके साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने जावा नहीं सीखी है तो आपको जावा लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। आप जावा लैंग्वेज पहले सीख लीजिए, कोटलिन उसके बाद सीख सकते हैं। अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपर बनना है तो आप जावा से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप बेसिकली एंड्रॉइड को सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। अब एंड्रॉइड के अंदर क्या है, आप बेसिक एंड्रॉइड को सीखिए और उसके बाद कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाइए, कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए और बाद में कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स ट्राई कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एंड्रॉइड के साथ ही साथ आपको डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम भी पढ़ना पड़ेगा। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम में आप अच्छे हो जाइए तो ये आप साइड बाय साइड कर सकते हैं। आपको बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लेवल का नहीं पढ़ना है। अगर आप लीड कोड का मीडियम लेवल तक भी डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी कंपनी को क्रैक कर पाएंगे। ओके, अब इससे आगे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जॉब को फाइंड आउट करने में। तो अगर आप बहुत बड़े कॉलेज से नहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इशू आ सकता है। अगर आप अच्छे कॉलेजेस से हैं तो आपको इशू नहीं आएगा, आपको वहीं पे कंपनी आ जाएगी और आप इजीली क्रैक कर लोगे। बट अगर आपके कॉलेज में कंपनी नहीं आती है तो फिर आपको इशू ज़रूर होगा। सो फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, मैं एक बहुत बड़े कॉलेज से नहीं था तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ा ताकि मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल सके। तो वो आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। तो सबसे पहले जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखो। आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर लो। अब मेरा प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने से क्या मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके अलावा आप डेवलपमेंट के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के प्रॉब्लम्स करते रहो लीड कोड पे, तो वहां पर आप सीख लोगे तो इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 2 ही चीज आपको कंसिस्टेंटली करते रहना है ताकि आप बेसिकली अच्छे से जॉब को क्रैक कर पाओ। अब अगर आपका ये वाला पार्ट क्लियर है तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपना बेस्ट रिज्यूमे बनाना होगा और उस रिज्यूमे से आपको एक इंटर्नशिप लेनी होगी। बिकॉज अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो अगर ऑफ कैंपस तरीके से और अगर आपने इंटर्नशिप कर रखी है, आपके पास अच्छी प्रोफाइल बनी हुई है तो आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी। अगर आपने ये नहीं कर रखा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर इंटर्नशिप आपको 2-3 महीने की इजीली मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिस पे जा सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। साइड बाय साइड आप अपनी स्किल्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं और कोई रिमोट इंटर्नशिप भी कर सकते हैं इजीली। तो इंटर्नशाला बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आपको इजीली इंटर्नशिप मिल जाएगी अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपका एक पूरा प्लान है अगर आप एक एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हैं इन वेरी गुड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। तो अगर आप इस चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आप इजीली ये कर पाएंगे। अब मैं आपको अपना प्रोफाइल दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जनरली हम मिस्टेक्स क्या करते हैं, हम हमारी टेक्निकल स्किल्स को तो बहुत अच्छा करते रहते हैं बट हम हमारी प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छा नहीं करते हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छा आपको करना पड़ेगा। आपको अपने प्रोफाइल अच्छी बनानी होगी, आपको अपना रिज्यूमे अच्छा बनाना होगा और धीरे धीरे आपको लोगों से कनेक्ट करना आना होगा। आपको सही से मेल लिखना आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको कंपनी इजीली हायर कर सके। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं अलॉन्ग विद द टेक्निकल स्किल्स। तो मैं आपको अपनी प्रोफाइल एक बार दिखा देता हूं तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप से आपको प्रोफाइल मेंटेन करनी है। तो लेट्स सी द प्रोफाइल। तो यहाँ पर मेरी गिटहब प्रोफाइल है, तो गिटहब आपको ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। अगर आपको डेवलपमेंट में जॉब चाहिए तो आपको हमेशा अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालो, उनको पुश करो, कमिट करो। तो उससे क्या होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी शो होगी कि आप डेवलपमेंट करते हो हमेशा। तो ये आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हो मेरे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डेली डायरी, मूवी रिव्यू ऐप, वेदर ऐप, टॉप ब्रेकिंग न्यूज़, टॉप न्यूज़, सर्च शॉप, इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट्स हैं, मिनी कैलकुलेटर है, अपलोड फाइल का एक प्रोजेक्ट है एंड्रॉइड का,
मेजर प्रोजेक्ट गेम्स के कुछ प्रोजेक्ट से, और जावा के कुछ प्रोजेक्ट से, वेब के कुछ प्रोजेक्ट से। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने कॉलेज में बनाई थी वो मैंने यहाँ पर अपने गिटहब पे डाल दी। तो उससे जब भी अगर मेरे को जॉब के लिए अप्लाई करना होता, मैं अपने रिज्यूमे में अपनी गिटहब की लिंक दे देता, तो इजीली कोई भी मेरे प्रोफाइल पे आ सकता है और मेरी क्रेडिबिलिटी चेक कर सकता है और उसको पता चल जाएगा कि ये कैंडिडेट अच्छा है क्योंकि इसने इतनी सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो आपको भी ये करना चाहिए अगर आप ऑफ कैंपस तरीके से जॉब लेना चाहते हैं तो इसके अलावा मैं आपको अपना बता देता हूँ कि किस टाइप से मैंने प्रोफाइल बना रखी। आपको सिर्फ गिटहब पे डालना ही नहीं है, आपको वहाँ पर readme.md फाइल को बहुत अच्छा बनाना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख रखा है, उसके बाद यहाँ पर मैंने जिफ बना के उस प्रोजेक्ट का पूरा वीडियो टाइप से शो कर रखा है। उसके अलावा मैंने सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट की यहाँ पर शो कर रखी है। उसके बाद टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की गई है, उसके बाद जो भी स्क्रीनशॉट मुझे मिले, जो भी मुझे जिफ बना सका, वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया। आप उसके अलावा मैंने ये प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं जो फ्रीलांसिंग के टाइप से प्रोजेक्ट बनाए थे, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो आप किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट बनाते हो, आपको यहाँ पर गिटहब पे जरूर डालना चाहिए और अगर हो सके तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव भी कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे गेम्स के कुछ प्रोजेक्ट्स थे, मैंने गेम्स के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को मैंने लाइव भी कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो readme.md फाइल है उसको मैंने बहुत अच्छे से बनाया, यहाँ पर मैंने जिफ भी डाली ताकि कोई भी इस प्रोजेक्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आपके प्रोजेक्ट को अच्छे से ध्यान रखेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को लाइव कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, उनकी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल सकते हैं तो और अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे मैंने अपने प्ले स्टोर पर लिंक दे रखी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो आप उसको प्ले स्टोर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा एप्लीकेशन है, अच्छी चीज़ें आपने बनाई है, तो आप उनको प्ले स्टोर पे भी ज़रूर डालो। उससे क्या होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी शो होगी मार्केट के अंदर और यहाँ पर आपके यूज़र्स भी बनेंगे। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि एंड्रॉयड का ऐप पब्लिश कैसे करना है और बाकी सारी चीज़ें, तो आपको ईजिली हायरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा मैंने गेम्स के कुछ और भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे, वो भी यहाँ पर कवर अप कर रखे हैं। और आपको इसके अलावा एक ये प्रोजेक्ट है जो कि मैंने बनाया था जिसमें इंग्लिश लर्निंग के बारे में बताया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना रखी थी अपने कॉलेज टाइम पे, तो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली जॉब क्रैक करने में। तो अगर आप एंड्रॉयड के अंदर करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं इन जॉब साइड, तो आप ये सब कर सकते हैं। आपको दो ही चीज़ों पे मेन फोकस करना होगा, एक आपकी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, अगर आपको एंड्रॉयड डेवलपर बनना है तो आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत अच्छा होना होगा, और दूसरा आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में अच्छे लेवल का होना होगा। बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं करना है, बट आप मीडियम लेवल का भी कर लेते हो लीड कोड तो भी बहुत है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है अगर आपको ऑफ कैंपस तरीके से जॉब क्रैक करनी है तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ कैंपस जॉब और ऑफ कैंपस जॉब इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो अगर आपको और ज़्यादा एंड्रॉयड के बारे में जानना है और ज़्यादा इन जनरल टेक के बारे में जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल अपलोड लॉन्ग वीडियो ऑन एवरी संडे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।